Hello and welcome back to the another video of JKSSB Junior Pharmacist और ड्रेसर पोस्ट्स जो जम्मू के निकले हैं for 2026. Firstly, I'm sorry for the delayed videos as we were discussing about the pharmacology portion जिस पे हमने already दो videos बनाए हैं. जो हमारा प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने ड्रग्स एंड एंटीबायोटिक्स और ड्रग्स फंडामेंटल जैसे काइंड्स ऑफ ड्रग्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रग्स, सोर्सेज वगैरह जो है वो सब डिस्कस किए थे या क्लासिफिकेशन जो उसमें थी. सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिकल प्रोसेसेस जिसमें हम जनरल फार्मास्यूटिकल प्रोसेसेस और मेथड्स के बारे में जो है डिस्कस करने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फार्मास्यूटिकल प्रोसेसेस एंड मेथड्स. सो बेसिकली अगर हम यहाँ पर देखें जो फार्मास्यूटिकल प्रोसेस और मेथड्स है इससे रिलेटेड आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं. सो JKSSB से जो है अगर आपने प्रीवियस ईयर्स पेपर्स देखे होंगे अक्सर जो है इसमें से एक दो क्वेश्चन पक्का जो है बनते हैं इसमें से. सो फार्मास्यूटिकल प्रोसेसेस क्या होते हैं ये दीज आर द मेथड्स विच आर द बैकबोन ऑफ ड्रग मैन्युफैक्चरिंग या ये जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसका जो है ये फार्मास्यूटिकल प्रोसेस या मेथड जो है वो उसका बैकबोन होते हैं. एंड यू नो दे एंश्योर दैट जो रॉ मटेरियल होता है दैट आर ट्रांसफॉर्मड इनटू सेफ इफेक्टिव एंड स्टेबल डोजेज फॉर्म. जो हमारा जो रॉ मटेरियल होता है जिसे हम क्रूड ड्रग कह सकते हैं उसको हम जो है एक सेफ इफेक्टिव और स्टेबल फॉर्म में जो है उसको कन्वर्ट करें हम, जिसके लिए हम ढेर सारी टेक्निक्स को जो है इस्तेमाल करते हैं. टेक्निक्स का जो हम इस्तेमाल करते हैं जिसमें सिंपल मैकेनिकल एडजस्टमेंट से लेकर कॉम्प्लेक्स थर्मल या केमिकल सेपरेशंस इन्वॉल्व होती है. सो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे विद द एक्सट्रैक्शन मेथड. एज यू ऑल नो एक्सट्रैक्शन मेथड्स में क्या होता है. एक्सट्रैक्शन जो है ये एक फंडामेंटल फार्मास्यूटिकल प्रोसेस है जिसमें हम सेपरेट करते हैं मेडिसिनली एक्टिव पोर्शन ऑफ प्लांट या एनिमल टिश्यू जिसे हम क्रूड ड्रग कहते हैं. यानी जिस एक क्रूड ड्रग को जो है हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, सेपरेट करते हैं फ्रॉम इनएक्टिव और इनर्ट कंपोनेंट्स यूजिंग सिलेक्टिव सॉल्वेंट्स. ठीक है, और उस सिलेक्टिव सॉल्वेंट को हम क्या कहते हैं, उसे हम मेनिस्ट्रम कहते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर जो मेडिसिनली एक्टिव पोर्शन होता है वही हमारा API होता है, दैट इज़ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट. ठीक है, so the goal is to create concentrated preparation such as tincture of or extract while leaving behind the exhausted solid residue. जिससे exhausted solid residue उससे क्या कहते हैं हम मार्क. तो दिस वाज द डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन अबाउट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस या मेथड. सो यहाँ पर हम थोड़ा ब्रीफली आपको बताएंगे बिकॉज एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम थोड़ा इन टॉपिक्स को कवर करेंगे एंड बाद में जाके हम इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड MCQs को डिस्कस करेंगे जहाँ पर आपको ये टॉपिक जो है इनका जो कॉन्सेप्ट वगैरह है उसी हिसाब से वो क्वेश्चंस वगैरह बनेंगे एंड थोड़ा उसमें हम कॉन्सेप्ट भी और डालेंगे. मॉडरेट टू टफ लेवल हम देखेंगे जिससे हमारा जो कॉन्सेप्ट वगैरह है अच्छे से क्लियर हो जाए. सो आप इसमें कंसिस्टेंट रहिए एंड इनको इन टॉपिक्स पर अच्छे से आप जो है अपनी तरफ से भी प्रिपरेशन कीजिए इनसे रिलेटेड. ठीक है, सो हियर जो हमारा फर्स्ट यहाँ पर है दैट इज़ मैसरेशन. अब ये सारे जो है एक्सट्रैक्शन मेथड्स होते हैं जैसे मैसरेशन हो गया या परकोलेशन हो गया. ठीक है, इसी प्रकार से इन्फ्यूजन भी है जो है ये भी इसी में आता है एंड डिकॉक्शन भी इसी में आता है. सो लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन ब्रीफली. फर्स्टली अगर हम यहाँ पर बात करें दैट इज़ मैसरेशन. अब मैसरेशन जो है ये एक सिंपलेस्ट एक्सट्रैक्शन मेथड है जिसे हम यूज़ करते हैं फॉर ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स. ठीक है, लाइक लीव्स और स्टेम्स एंड दोज कंटेनिंग म्यूसिलेज और वॉलेटाइल ऑयल्स. अब यहाँ पर जो है हाँ हमें एक टर्म आ गई दैट इज़ ऑर्गेनाइज्ड ड्रग. इसमें दो चीज़ आती हैं, एक होता है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स. ये क्रूड ड्रग्स से रिलेटेड जो है एक क्लासिफिकेशन है, ये आप लोगों ने पढ़ी होगी तो इससे रिलेटेड भी आपके जो क्वेश्चन है इसमें बनते हैं. सो बेसिकली अगर हम प्रोसेस देखें जो यहाँ पर अगर हम देखें जो क्रश्ड क्रूड ड्रग्स होते हैं, द क्रश्ड क्रूड ड्रग इज़ प्लेसड, उसे हम प्लेस करते हैं इन ए क्लोज्ड वेसल विद द एंटायर वॉल्यूम ऑफ मेनिस्ट्रम. ठीक है, एंड इट इज़ अलाउड टू स्टैंड फॉर स्पेसिफिक पीरियड टिपिकली
3 to 7 डेज़, ये टाइम आपको यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद इसमें हम एजिटेट करते हैं, यानी द कंटेनर इज शेकन और stirred occasionally to ensure the solvent reaching the center of the drug particles remains unsaturated. Then उसके बाद ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। आफ्टर द सेट टाइम द लिक्विड इज स्ट्रेनड and the mark is pressed to recover as much liquid as possible. The liquids are then mixed and filtered. ठीक है, सो ये प्रोसेस इसमें मैसेरेशन में रहती है। उसके बाद अगर हम देखें कि एडवांटेज मैसेरेशन की, इट इज़ आइडियल फॉर द ड्रग्स दैट आर सेंसिटिव टू हीट एंड प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वोलेटाइल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, यानी जो हीट सेंसिटिव या हीट लेबल ड्रग्स होते हैं उनके लिए मैसेरेशन प्रोसेस जो है वो बेस्ट रहती है। उसके बाद हमें इसमें सेकंड आता है एक्सट्रैक्शन मेथड में, दैट इज़ परकोलेशन। सो परकोलेशन जो है इज़ मोर एफिशिएंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस दैन मैसेरेशन। ठीक है, यानी मैसेरेशन से अच्छा है परकोलेशन। इट इज़ द स्टैंडर्ड मेथड फॉर प्रिपेयरिंग टिंक्चर्स और एक्सट्रैक्ट्स या फ्लूइड एक्सट्रैक्ट्स। ठीक है, अब अगर हम इसमें प्रोसेस देखें, जो ड्रग होता है उसे हम फर्स्टली मॉइस्चन करते हैं विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मेनिस्ट्रम एंड अलाउ टू स्वेल। उसके बाद उसको इम्बिबिशन प्रोसेस के लिए जो है उसको अलाउ करते हैं फॉर अबाउट 4 आवर्स। देन पैकेड अनयूनिफॉर्मली इनटू ए कोन शेप्ड और सिलिंड्रिकल वेसल कॉल्ड परकोलेटर। ठीक है, अब परकोलेटर जो है उसमें हम उसको डालते हैं। उसके बाद क्या होता है, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस हमारी स्टार्ट होती है। यानी इसमें क्या होता है, रिमेनिंग मेनिस्ट्रम जो है उसे हम ऊपर से, इसके ऊपर से टॉप से जो है उसमें डालते हैं। द सॉल्वेंट मूव्स डाउनवर्ड्स the drug downwards through the drug column by gravity. As it moves, it continuously encounters fresh drug material, maintaining a high concentration gradient। ठीक है, यानी जो परकोलेटर है वहाँ से ये सब पास होता है और फिर जो है हमें हाई कंसंट्रेशन में जो है ये मटेरियल जो है मिलता है वहाँ से। ठीक है, इसमें क्या होता है फिर फाइनली अगर हम रिजल्ट देखें, द लिक्विड दैट एग्जिट इज़ द बॉटम, जो परकोलेटर से जो लिक्विड नीचे आता है जिसे हम परकोलेट कहते हैं, उसे हम कलेक्ट करते हैं, इज़ कलेक्टेड ड्रॉप बाय ड्रॉप, उसे हम कलेक्ट करते हैं अनटिल द ड्रग इज़ एग्जॉस्टेड और रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज़ रीच्ड। यानी जो वो हमारा जो मटेरियल है जब उसमें से सारा जो ड्रग है एक्सट्रैक्ट या एग्जॉस्ट हो जाए तब तक हम उसको कलेक्ट करते हैं, उसको उस परकोलेट को। ठीक है, सो उसी से हम अपना जो ड्रग फिर है उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसमें एडवांटेज क्या रहती है, ये जो एक्सट्रैक्ट होता है ये जो प्रोसेस होती है, इट एक्सट्रैक्ट्स हाई परसेंटेज ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स बिकॉज जो ड्रग होता है वो कॉन्स्टेंटली एक्सपोज हो जाता है टू द फ्रेश सॉल्वेंट। ठीक है, सो उसके बाद हमें इसमें आता है इन्फ्यूजन। इन्फ्यूजन भी एक एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है, जो शॉर्ट टर्म एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है जिसे हम यूज़ करते हैं फॉर ड्रग्स दैट आर सॉफ्ट इन टेक्सचर एंड हैव कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जैसे दैट आर ईजली सॉल्युबल इन वाटर, जो ईजली सॉल्युबल होते हैं वाटर में। सो इसमें क्या प्रोसेस रहती है, जो ड्रग होता है उसे हम मैसरेट करते हैं विद आइदर कोल्ड और बॉइलिंग वाटर फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड, यूजुअली 15 मिनट्स। उसके बाद क्या होता है, जो अगर हम इसमें मेथड देखें, जो बॉइलिंग वाटर होता है इज़ पोर्ड ओवर द ड्रग इन ए वेसल। एक वेसल के अंदर अगर कोई ड्रग है हमारा, ठीक है, उसके ऊपर हम पोर करते हैं बॉइलिंग वाटर लाइक एन इन्फ्यूजन पॉट, अलाउड टू स्टैंड। उसके बाद उसको स्टैंड करते हैं एंड देन फिल्टर करते हैं, जो ठीक है, उसके बाद उसको हम फिल्टर करते हैं। नो एक्सटर्नल हीट, इसमें हम कोई एक्सटर्नल हीट अप्लाई नहीं करते हैं ड्यूरिंग द स्टैंडिंग प्रोसेस। ठीक है, ये अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, दिस इज़ द स्टैंडर्ड मेथड फॉर मेकिंग टी और प्रिपरेशंस फ्रॉम डेलिकेट पॉट्स लाइक फ्लावर्स एंड लीव्स। यूजेज क्या है इसकी, इन्फ्यूजन्स मस्ट बी यूज्ड फॉर फ्रेश, infusions must be used fresh as they do not contain preservatives and are prone to microbial growth। ठीक है, इन्फ्यूजन्स को हमें, ठीक है, मस्ट भी हमें इन्हें एज ए फ्रेश जो है यूज़ करना चाहिए बिकॉज इनमें कोई प्रिजर्वेटिव वगैरह नहीं होता है एंड दे आर वेरी प्रोन टू माइक्रोबियल ग्रोथ। उसके बाद इसमें जो प्रोसेस आती है एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, उसे हम डिकॉक्शन कहते हैं।
डिकॉक्शन जो है इज़ यूज्ड फॉर ड्रग्स कंटेनिंग वाटर soluble हीट स्टेबल constituents दैट आर डिफ़िकल्ट टू एक्सट्रैक्ट ड्यू टू देयर हार्ड एंड वुडी नेचर। उसमें हम क्या करते हैं, डिकॉक्शन प्रोसेस या डिकॉक्शन मेथड जो है उसे यूज़ करते हैं। ये प्रोसेस में जो है, ये जो प्रोसेस है इसमें क्या होता है, द ड्रग इज़ प्लेस्ड इन वाटर एंड बॉइल्ड फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम, यूजुअली 10 to 15 minutes। उसके बाद आफ्टर बॉइलिंग द मिक्सचर इज कूल्ड स्ट्रेनड एंड इनफ कोल्ड वाटर जो है इज पास्ड थ्रू द स्ट्रेनर टू रीच द रिक्वायर्ड वॉल्यूम। उसके बाद इट इज़ आइडियल फॉर हार्ड मटेरियल्स लाइक बार्क्स रूट्स सीड्स एंड वुड्स। इन सारे मटेरियल्स के लिए जहाँ से हम क्रूड ड्रग्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, इनके लिए ये जो है सूटेबल होता है या अच्छा रहता है, आइडियल रहता है। ठीक है, लिमिटेशंस क्या है इसमें, इट कैन नॉट बी यूज फॉर ड्रग्स कंटेनिंग वोलेटाइल ऑयल्स और एंजाइम्स। ये हम उन ड्रग्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते ये मेथड जिनमें हमें जो है वोलेटाइल ऑयल या एंजाइम जो है देखने को मिलता है या उससे हम हासिल करते हैं, एज दे आर हाईली हीट लेबाइल या हीट सेंसिटिव एंड वुड बी डिस्ट्रॉयड और इवोपरेटेड। ठीक है, सो यहाँ पर कुछ कंसेप्चुअल शॉर्टकट्स है जिन्हें हम डिस्कस करेंगे, जैसे सॉल्वेंट चॉइस और साइज रिडक्शन। ठीक है, ये सॉल्वेंट चॉइस क्या है, अल्कोहल इज़ प्रेफर्ड फॉर अल्कोलाइड्स एंड ग्लाइकोसाइड्स। अल्कोहल जो है ये सॉल्वेंट हम प्रेफर करते हैं फॉर अल्कोलाइड्स एंड ग्लाइकोसाइड्स। वाटर जो है वो हम यूज़ करते हैं फॉर गम्स एंड म्यूसिलेज। इसी प्रकार से अगर हम साइज रिडक्शन की बात करें, फॉर percolation the drug must be a uniform moderately coarse powder। टू फाइन जो है अगर ज़्यादा फाइन पाउडर होगा एंड द परकोलेटर जो है वो क्लॉग्स, अगर टू फाइन होगा उसमें क्या होता है, जो परकोलेटर होता है वो उसमें क्लॉग हो जाता है। अगर टू कोर्स होगा यानी मोटा होगा, ठीक है, एंड द एक्सट्रैक्शन जो है उसमें क्या होगा, एक्सट्रैक्शन जो है वो इनकम्प्लीट रहती है। सो दिस वाज अबाउट द साइज रिडक्शन कि अगर ज़्यादा फाइन होगा तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, अगर ज़्यादा कोर्स होगा यानी मोटा होगा तो उसमें क्या प्रॉब्लम रह सकती है। सो दिस वाज द अबाउट सॉल्वेंट चॉइस एंड साइज रिडक्शन, एंड विद दिस वी हैव डिस्कस्ड द एक्सट्रैक्शन मेथड्स। उसके बाद हम जो है अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे फिज़िकल मेथड्स, जिसमें हम फिल्ट्रेशन, इवापोरेशन, डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन और ये सब जो है डिस्कस करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।